तो अभी 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 हमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ना है। ये हमारा सेकंड यूनिट है। सो हमें ये कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमें ये निकालना रहता है एग्ज़ाम्स के लिए। सो अभी ये कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम के अंदर ये पॉइंट लोड्स लगे हैं। पॉइंट लोड्स यूडीएल भी होता है, पर ये पॉइंट लोड का क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम इसमें शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले कन्वेंशन रहता है, जो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी होता है। तो ये इसके लिए हम जो कन्वेंशन है ये याद रखना होता है। पर हम क्या होता है कि जब शेयर फोर्स निकालते हैं तो एक साइड से निकालते हैं, मतलब सबसे पहले बी का निकालते हैं, फिर डी का निकालते हैं, फिर सी का निकालते हैं। सो तो हम कभी भी ये साइड से जाते हैं, तो इसलिए हम कभी भी इसी का यूज़ करते हैं। हमें अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही तो ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे कैलकुलेशंस के लिए अच्छा है। तो पॉजिटिव में भी हम राइट से चालू करेंगे। अभी क्या है कि हम जब राइट में चालू करते हैं तो सेक्शन यहाँ पे लेते, फिर ये राइट में, फिर सेक्शन यहाँ पे, फिर इसके राइट वाले जब भी आते तो जहाँ पॉइंट लोड थे उसके थोड़ा आगे जाके रुकते हैं, जहाँ पॉइंट लोड है उसके आगे आगे जाकर रुकते हैं। तो हम जब यहाँ पे आएंगे तो इसके आगे जाकर हम रुकेंगे, तो ये सेक्शन के राइट साइड में हो गया बी। अभी यहाँ पे भी देखो, सेक्शन के राइट साइड में बी और नीचे की तरफ पॉजिटिव। तो ये सेक्शन यहाँ पे, इसके थोड़े आगे गए सेक्शन यहाँ पे, उसके राइट साइड में बी, नीचे तो पॉजिटिव 3। अब डी के लिए निकालना है तो डी के थोड़े आगे, और ये सेक्शन हो गया इसके राइट साइड में, मतलब 2 और ये 3। ऐसे करते करते हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। सो यहाँ पे हम शेयर फोर्स एट बी देखेंगे, तो बी का यहाँ पे +3 है। तो क्यों है? क्योंकि शेयर फोर्स का हम ऐसे सेक्शन रखेंगे, बी का निकालना है तो थोड़ा आगे। अभी ये सेक्शन के पीछे कितने फोर्स है? एक फोर्स है, और उसकी वैल्यू कितनी? 3। डी का निकालना है, इसके डी का निकालना है, थोड़ा आगे रुक गए, ब्रेक यहाँ मार लिया, और फिर इसके पीछे कितने हो गए? 2 + 3 हो गया, 5 हो गया। सी है, सी का निकालना है, सी के आगे थोड़ा रुक गए क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से स्पीड में जा रहे थे, और फिर सी इसको लगा कि सी में रुकना है, तो उसने थोड़ा ब्रेक लगा दिया, यहाँ पे हो गया। तो ये याद रखने के लिए। सो ये सेक्शन के राइट साइड में 1 + 2 + 3, ये हो गया 6। तो ये यहाँ ऐसा है। फिर शेयर फोर्स एट पॉइंट बी हो गया, शेयर फोर्स एट डी हो गया, ये +5 एडिशन हो जाएगी। शेयर फोर्स एट सी हो जाएगा, सबकी एडिशन जो हमने देख ली। और फाइनली आपका यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट करना है। अभी ऐसा है कि यहाँ पे पॉइंट लोड थे। पॉइंट लोड कैसा है कि यहाँ पे एक टाइम को 0 था, पर हमने देखा वो 3 हो गया, तो बड़ा होगा ना, कुछ वेरिएशन है तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। लेकिन जब हम देखेंगे कि आपका जो डी और बी है, ये डी और बी है, इसके बीच में कोई लोड था? नहीं था, कोई भी लोड नहीं था, तो इसलिए वहाँ से यहाँ तक ये 3 3 3 3 कांस्टेंट हो गया। फिर उनको पता चला, हमने वैल्यू निकाली, डी पे +5 आ रहा है, मतलब यहाँ से बड़ा होगा। तो अगर यूडियल होता तो क्या होता कि ऐसे 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 इंक्रीज हो जाता। तो ये ऐसा इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी कोई फोर्सेस नहीं था, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, फिर इसको यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, फिर यहाँ पे 6 का कर दिया वापस, यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। ऐसा इसका ये होगा। आप यहाँ पे पॉजिटिव देना ज़रूरी है, ये बताने के लिए कि ये ग्राफ ये एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे। इसके आगे आपका होगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट में आपको वापस एक कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन भी याद करना सिंपल है। कन्वेंशन कैसे याद रखना है कि ये दोनों के दोनों ऊपर गए तो पॉजिटिव है आपका, दोनों के दोनों नीचे गए तो नेगेटिव है आपका, ठीक है ना। तो अब ये कैसे काम होता है कि अब कभी भी याद रखना, अगर कोई ऐसा कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम का जो ये पार्ट होता है फ्री एंड पार्ट, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है ना। तो ये बी पे जो बेंडिंग मोमेंट है ये हमेशा 0 रहेगा। डी का जब निकालोगे तो क्या है कि ये थंब आपका डी पे रखो, ये उंगली ऐसा रखो, और इसके जो डायरेक्शन है इसके साथ ऐसे ऐसे करके देखो, तो मतलब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब क्या है, ये सेक्शन तो वो साइड में रह गया, मतलब हमें राइट साइड देखना है। और ये नीचे की तरफ, मतलब ये इसके जैसे हो रहा है ना, मतलब राइट साइड में ऐसा, इधर भी राइट साइड में ये ऐसा, तो ये नेगेटिव है, मतलब वैल्यू नेगेटिव होगी। पर कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी? तो यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, डी है, डी का निकालना है तो 3 × इसका डिस्टेंस, फिर अभी डी का हो गया ना, सी का निकालना है, सी का निकालना है तो क्या होगा, ये पूरा ये फोर्स
ऐसा, तो 3 इंटू, ये 1 है, ये 1 है, ये 1.5 मतलब ये हो गया 0.5। सो ये 1.5 इंटू थ्री, देखिए 1.5 इंटू थ्री हो गया। वो भी नीचे ही था, वैसे ही था तो माइनस। फिर ये फोर्स के लिए, फिर ये देख लिया 2 इंटू 0.5, तो ये 2 इंटू 0.5, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये हो गया, ये भी माइनस में आ गया। फिर इसको क्या, इसका भी वैसे होगा। ये ए का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए का भी निकालना होगा। तो ये इतने डिस्टेंस और ये 3, इतनी डिस्टेंस और ये 2, इतनी डिस्टेंस और ये ऐसा ऐसा ऐसा। जिसका भी निकालना है वो थंब रखो, और बाकी जितने भी फोर्सेस है वहाँ से खेलो। फिर ये ऐसा हो गया। फिर इसका ग्राफ ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है। बस यही है।